ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। सब ठीक, सब बढ़िया, बराबर, तो अच्छा चल रहा है। चलिए देखिए, आप लोग अभी तक रिफ्लेक्शन जो है वो प्लेन मिरर से कर चुके थे। आप लोग जो रिफ्लेक्शन है वो प्लेन मिरर से कर चुके थे, ठीक है। आज हम लोग स्फेरिकल मिरर करने वाले हैं। आज हम लोग स्फेरिकल मिरर करने वाले हैं। जो आप 10th में कर चुके थे, हम कुछ वही करेंगे पहले, ताकि आपका बेसिक अगर मजबूत नहीं है तो मजबूत हो जाए। देखिए बेटा, नाम देखिए, स्फेरिकल यानी स्फीयर। जो आप 10th में पढ़े थे, कनकेव और कन्वेक्स मिरर्स, जो आप 10th में पढ़े थे, वो एक्चुअली में क्या है, एक स्फीयर का पार्ट है। क्या है? एक स्फीयर का पार्ट है। अगर मैंने एक स्फीयर लिया और उसका कुछ पोर्शन ले लिया, उसका कुछ पोर्शन ले लिया और इस साइड को मैंने अगर पॉलिश कर दिया, इस साइड को अगर मैंने पॉलिश कर दिया और ये साइड हो जाता है आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये आपका हो जाता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो बेटा ये क्या है? ये कनकेव मिरर है। क्या है ये? कनकेव मिरर है। ठीक है, अब सुनिएगा ध्यान से। इसमें हम सेंटर से पास होने वाले हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? यस, क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस का स्पेलिंग सही नहीं है, प्रिंसिपल एक्सिस। अब सुनिएगा ध्यान से, बहुत ज्यादा ध्यान से। इस स्फीयर का जो सेंटर था, ठीक है, इस स्फीयर का जो सेंटर था, हम उसे क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और इसको कहते हैं हम पोल। हम इसे क्या कहते हैं? पोल, ठीक है। और पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस होता है, पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस होता है, हम उसे कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और हम इसे डिनोट करते हैं आर से। ठीक है, अच्छा, ये हो गया। सिमिलरली, हम अगर एक स्फीयर से हम अगर एक स्फीयर से कुछ पोर्शन काट लेते हैं और इस साइड को पॉलिश करते हैं, हम अगर इस साइड को पॉलिश करते हैं, तो बेटा ये हो जाता है आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ऐसे मिरर को हम कहते हैं कन्वेक्स मिरर। समझे?
उस समय ये पोल होता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस हो जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये हो जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, यहां तक आपको समझ गया होगा, आपको यहां तक समझ गया होगा। ठीक है ना? अच्छे से डायग्राम को देखिए, और सिंस लाइव भी चल रहा है तो आपको बताने का मौका देता हूं मैं कि आपको यहां तक समझ गया होगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो कनकेव और कन्वेक्स में क्या फर्क है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस का। रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर केव की तरह दिख रहा है, केव यानी गुफा, केव की तरह दिख रहा है तो कनकेव, और दूसरा वाला कन्वेक्स। समझे? अच्छा, अब एक चीज देखिएगा, अगर ये इस साइड से पॉलिश किया जाए तो ये कन्वेक्स है कि कनकेव है? ये कन्वेक्स है कि कनकेव है? कनकेव है। वेरी गुड, ये कनकेव है। तो इसका सेंटर कहां होगा अगर आपको जानना है तो आप इस स्फीयर को कंप्लीट कर दीजिए, और आप बोल सकते हैं कि स्फीयर का सेंटर इज द सेंटर ऑफ द कनकेव मिरर। ठीक है, अब सुनिएगा ध्यान से। कोई भी लाइट रे जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, कोई भी लाइट रे जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, वो सभी एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सभी एक पॉइंट से पास होगी। समझे? तो हम ऐसा बोल सकते हैं, ऑल पैरेलल इंसिडेंट इंसिडेंट लाइट रेज पैरेलल टू principal axis passes through a point after reflection known as focus या प्रिंसिपल फोकस, और हम उसे F से डिनोट करते हैं। हम उसे F से डिनोट करते हैं। यहां भी आप देखिएगा, अगर पैरेलल लाइट रेस आ रहे हैं तो ये तो इस साइड चला जाएगा ना, रिफ्लेक्शन होने के बाद ये इस साइड चला जाएगा, इस साइड। लेकिन बड़े डायरेक्शन जो होगा ना वो फोकस के तरफ ही होगा, यानी ऐसा। समझे? डायरेक्शन जो होगा वो फोकस के तरफ ही होगा, यानी ऐसा। समझे? तो ये जो लाइट रे है, इसका जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है, इसका जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है, इसका जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है, वो इस साइड इंटरसेक्ट नहीं करने वाले। रिफ्लेक्टेड लाइट रे इस साइड इंटरसेक्ट नहीं करने वाले। तो हम अगर रिफ्लेक्टेड लाइट रे को बैक प्रोड्यूस करेंगे
तो वो एक कॉमन पॉइंट से पास होगा और उसका नाम है फिर फोकस। तो बेटा कनकेव मिरर के फोकस में और कन्वेक्स मिरर के फोकस में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर एंड द फोकस ऑफ अ कन्वेक्स मिरर? बहुत सिंपल सा आंसर है। इसमें कनकेव मिरर में फोकस और सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ एंड सी आर रियल समझे? और कन्वेक्स में जो एफ एंड सी है आर वर्चुअल। कन्वेक्स मिरर में एफ और सी वर्चुअल है और कनकेव मिरर में एफ और सी रियल है। तो बेटा फोकस का डेफिनेशन क्या है? फोकस का डेफिनेशन क्या है? वेरी सिंपल, सारे इंसिडेंट पैरेलल लाइट रेज जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल हो, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से पास होंगे ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस या सिंपली फोकस। यहां भी रिफ्लेक्टेड लाइट रेज इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में इंटरसेक्ट नहीं करने वाले, बट अगर हम बैक प्रोड्यूस करेंगे तो यहां पर इंटरसेक्ट करेंगे और हम कह सकते हैं कि ये फोकस है। तो ये फोकस बेटा वर्चुअल है, जैसे ये सी भी वर्चुअल था, वैसे ही ये फोकस और ये सी रियल है। समझे? अब यहां पर देखिए ये पोल हुआ करता था, तो पोल से लेकर फोकस तक जो डिस्टेंस होता है, पोल से लेकर फोकस तक जो डिस्टेंस होता है यहां भी और यहां भी, आप उसको फोकल लेंथ कहते हैं और डिनोट करते हैं छोटा एफ से। समझे? डिनोट करते हैं छोटा एफ से। तो यहां तक आपको क्लियर है सब कुछ? यहां तक सब कुछ क्लियर है बच्चे लोग? ओके माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? ले लिया। तो आपको एक चीज समझ में आई होगी जो पहले से मालूम था, ऐसा नहीं है कि आपको मालूम नहीं था, आपको मालूम था कि ये जो स्फेरिकल मिरर है और ये मतलब कन्वेक्स मिरर है, कनकेव मिरर है, ये जो है ये एक्चुअली एक स्फीयर का पार्ट है। क्या है? स्फीयर का पार्ट है। स्फीयर का ही सेंटर कन्वेक्स या कनकेव मिरर का सेंटर होता है। ठीक है? अभी स्फेरिकल मिरर में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और वो भी आप जानते हैं कि R इज इक्वल टू 2F होता है। R इज इक्वल टू 2F होता है, मालूम है ना? हम लोग आज इसको प्रूफ करेंगे और ये आपके बोर्ड्स के सिलेबस में है, ये आपके बोर्ड्स के सिलेबस में है। हम लोग इसको प्रूफ करने वाले हैं, प्रूव करने वाले हैं। और हम क्या करेंगे, एक मिरर ले लेंगे, कनकेव मिरर ले लेंगे और हम इसका सी बना लेंगे। ठीक है? और हम इसका एफ भी बना लेंगे और हम जानते हैं कि यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस को हम आर कहते हैं, है ना? और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस को हम
एफ कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे। अब कलर दूसरा ले लेना चाहिए। हम एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे। ठीक है, और हम क्या करेंगे, लाइट रे, एक ऑब्जेक्ट ऐसा बना लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लाइट रे यहां से पैरेलल लेकर जाएंगे। अब हमको तो पता है कि बाय डेफिनेशन ये जिस पॉइंट से पास होता है हम उसको फोकस कहते हैं। ओके, फिर हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल बनाएंगे। मैं तो आपसे एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछना ही भूल गया कि अगर आप एक स्फीयर बनाते हैं, सुनिएगा ध्यान से, अगर आप एक स्फीयर बनाते हैं और किसी पॉइंट पर आप मान लो टेंजेंट बनाते हैं, किसी पॉइंट पर आप क्या बनाते हैं, टेंजेंट। तो 10th क्लास में आप पढ़े थे कि टेंजेंट पर जो परपेंडिकुलर होता है वो सेंटर से पास होता है। टेंजेंट पर जो परपेंडिकुलर होता है वो सेंटर से पास होता है। क्या हम इसी को नॉर्मल का नाम दे सकते हैं, हाँ या ना? वेरी गुड, हम इसी को नॉर्मल का नाम दे सकते हैं। तो बच्चों लोग, मैं यहां पर अगर नॉर्मल बनाऊं तो ये होगा वो, दिस विल बी द नॉर्मल, और इसीलिए मैं इस पॉइंट का नाम एम दूंगा। क्या सबको ये बात हजम हो रही है कि ये नॉर्मल है? सबको ये बात हजम हो रही है, ये नॉर्मल है? ओके, अब सुनिएगा ध्यान से। एक लाइन में यहां ऐसे बना दूंगा, ठीक है, और ये पॉइंट का नाम P ही होगा, और ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा। तो सुनिए ध्यान से, हम पहले ही अज्यूम कर लेते हैं कि थिन मिरर होगा। थिन मिरर होगा, ठीक है। अब आपके कुछ कुछ बातें सर के ऊपर से जा सकती है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा अलग से बता रहा हूं मैं, सुनिए सुनिए। साइन 0 0 होता है, पता है आपको? साइन 30 डिग्री 0.5 होता है, ठीक है। तो हम 0 से 30 डिग्री चले गए, सीधा 30 डिग्री चले गए। अगर हम ज्यादा नहीं जाते, जैसे साइन 0.001 डिग्री जाते, अगर हम, आप कैलकुलेटर से चेक कर लीजिएगा, अगर हम साइन 0.0001 डिग्री जाते तो आप कैलकुलेटर से चेक कीजिएगा, इसका आंसर 0.001 ही होगा। समझे? आप अगर साइन 0.002 जाएंगे तो इसका आंसर 0.002 ही होगा। समझे? हाँ, अगर आप साइन 0.9 ले लीजिएगा तो इसका आंसर 0.9899 होगा। यानी क्या हो रहा है, हम जब एंगल बहुत छोटा लेते हैं, हम जब एंगल बहुत
छोटा लेते हैं तो साइन देखने पर उतना ही आता है जितना एंगल होता है। नो डाउट, अगर हम एंगल बड़ा लेंगे अगर हम एंगल बड़ा लेंगे तो उतना नहीं आएगा, उतना नहीं आएगा। लेकिन अगर हम एंगल छोटा लेंगे तो उतना ही आएगा जितना एंगल था। समझे? तो यहां पर मैं एक कंक्लूजन लिखूंगा कि साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा। साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा। ना भाई, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल। क्या आपके पल्ले पड़ा? क्या आपके पल्ले पड़ा कि साइन थीटा लगभग लगभग थीटा के बराबर ही होगा अगर थीटा काफी छोटा है तो। समझे? एंड सेम स्टोरी गोज फॉर टैन। टैन थीटा भी लगभग लगभग थीटा ही होगा अगर थीटा बहुत छोटा है तो। मतलब अगर आप 0.001 डिग्री का टैन निकालेंगे तो 0.001 ही आएगा। सिमिलरली अगर आप 0.002 का टैन निकालेंगे तो 0.002 ही आएगा, और टैन 0 तो 0 होता ही है। समझे? तो साइन थीटा और टैन थीटा लगभग लगभग थीटा के बराबर होगा अगर थीटा बहुत छोटा है तो। समझ गए बात को? थीटा बहुत छोटा है तो ये बात क्लियर है आपके लिए? क्या आपके लिए ये बात क्लियर है? ओके, आप प्लीज इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? ले लिए, बढ़िया। स्क्रीनशॉट लेने में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं इसको मिटाने वाला हूं ना, इसीलिए। हाँ, अब आगे सुनिए। अब देखिए, मिरर अगर बहुत ज्यादा कर्व्ड है, मिरर अगर बहुत ज्यादा कर्व्ड है और आप यहां पर कहीं ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो एक लाइन में ऐसा बनाऊंगा इंसिडेंट रे, और वहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। वहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। उस समय आप यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस को इग्नोर नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। और जब मैं एक नॉर्मल बनाऊंगा तो ये जो इंसिडेंट एंगल होगा वो बहुत छोटा नहीं होगा। ये जो इंसिडेंट एंगल होगा ये बहुत छोटा नहीं होगा। समझ गए बात को? क्या आप समझ गए बात को? ठीक है। लेकिन लेकिन अगर मैंने बहुत ज्यादा कर्व नहीं लिया, बहुत ज्यादा कर्व नहीं लिया, बहुत ज्यादा कर्व, ऐसा इसको बहुत ज्यादा कर्व बोलते हैं। बहुत ज्यादा कर्व अगर नहीं लिया, थोड़ा सा कम कर्व लिया, उस समय आप गौर से देखिएगा कि इसका सेंटर काफी दूर होगा। इसका सेंटर देखिए, छोटा सर्कल का सेंटर यहां होता है
और अगर कर्वेचर कम हो तो सेंटर दूर चला जाता है। तो कर्वेचर अगर और कम हो तो सेंटर बहुत दूर बनेगा। इसका सेंटर बहुत दूर बनेगा, यहां कहीं बनेगा। ये सर्कल बहुत बड़ा होने वाला है ना, समझे? तो मान लीजिए बहुत दूर सेंटर बना है, मान लीजिए बहुत दूर सेंटर बना है, मान लीजिए। तो ये जो मैंने नॉर्मल बनाया है ग्रीन कलर का, ये ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया। ये जो मैंने नॉर्मल बनाया है, नॉर्मल, ये बहुत दूर जाएगा ऐसे। ये जो नॉर्मल बनेगा, इस पॉइंट पर जो नॉर्मल बनेगा, ये बहुत दूर जाएगा। जाएगा ना बॉस? सभी समझ रहे ना बात को? हाँ, ये जो नॉर्मल बन रहा है, ये ग्रीन वाला नॉर्मल, अगर सेंटर बहुत दूर चला गया तो ये नॉर्मल भी बहुत दूर जाएगा। तो बहुत दूर अगर नॉर्मल जा रहा है, बहुत दूर, ये नॉर्मल बहुत दूर अगर जा रहा है, तो ये एंगल काफी छोटा होगा। ये एंगल काफी छोटा होगा, मानते हैं ना? हाँ। और तो और, आप यहां से जो परपेंडिकुलर नीचे बनाएंगे, यहां से जो परपेंडिकुलर नीचे बनाएंगे, वो जिस पॉइंट पर बनेगा, उस पॉइंट से लेकर मिरर के पोल तक का डिस्टेंस को भी आप इग्नोर कर सकते हैं। समझ रहे ना आप बात को? आप ये जो परपेंडिकुलर गिराएंगे, यहां देखिए परपेंडिकुलर गिर रहा है। अगर कर्वेचर इतना नहीं हुआ, बहुत कम कर्वेचर हुआ, तो ये जो डिस्टेंस होगा आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। आई बात समझ में? वेरी गुड। इसीलिए आप इसको भी पोल मान सकते हैं। ये सब बातें बुक्स में नहीं लिखी रहती है। बुक में डायरेक्ट लिखा रहता है कि हमने थिन मिरर अज्यूम कर लिया। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुमको समझ में आ रहा है कि थिन मिरर अज्यूम करने पर ये एंगल काफी छोटा होगा और ये डिस्टेंस भी आप इग्नोर कर सकते हैं। बोलो, बातें हजम हुई? हाँ, वेरी गुड। तो बच्चे लोग आ जाइए इस डायग्राम पे वापस। आप तो बहुत होशियार है, समझ गए। इस डायग्राम पे वापस आ जाइए। ये डायग्राम में बेटा, ये एंगल अगर थीटा हुआ तो ये एंगल भी थीटा होगा। क्या कहते हैं आप? अगर ANC और CNF दोनों ही इक्वल होगा थीटा, वाई? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, I इज इक्वल टू R। हजम हुआ बात? वेरी गुड, है ना? तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा, है ना? और ध्यान से देखिएगा, अगर ये दोनों एंगल मिलाकर कितना हो रहा है? ANF कितना हो रहा है? ANF 2 थीटा हो रहा है। तो बच्चों लोग, NFP ये भी 2 थीटा होगा, ऑल्टरनेट एंगल। NFP ऑल्टरनेट एंगल से ये दोनों मिलाकर थीटा हो रहा था, ये भी 2 थीटा होगा। रीजन क्या है? ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। इस ट्रायंगल में CNF, गौर से देखिएगा, इन ट्रायंगल CNF ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल होगा।
एक्सटीरियर एंगल इन ट्रायंगल सी एन एफ, एंगल सी एन एफ प्लस एंगल एन सी एफ इज इक्वल टू एंगल एन एफ पी। रीजन क्या है? एक्सटीरियर एंगल। वेरी गुड। तो बेटा सी एन एफ कितना है? थीटा है। एन एफ सी हमें पता नहीं और एन पी एफ भी 2 थीटा है। तो हमें पता चल गया मजाक मजाक में कि एन सी एफ भी कितना है? थीटा है। 2 थीटा माइनस थीटा थीटा, यानी ये एंगल भी थीटा है। ठीक है, अब सुनिएगा, इन ट्रायंगल सी एन पी, इन ट्रायंगल सी एन पी, क्या मैं बोल सकता हूं कि tan एन सी पी, यानी ये वाला tan इजिकल टू सामने वाला बाय बाजू वाला एनपी बाई सीपी। एम आई करेक्ट? एनपी बाई सीपी। और हम समझ रहे हैं कि थीटा काफी छोटा है, तो हम इसे लगभग लगभग बोल सकते हैं कि tan एनसीपी इज नियरली इक्वल टू एनसीपी। क्योंकि थीटा बहुत छोटा है, तो मैं यहां से लिख सकता हूं थीटा इज इक्वल टू एनपी बाई सीपी, इक्वेशन 1 है ना। tan थीटा के जगह थीटा इज इक्वल टू एनपी बाई सीपी, इक्वेशन 1। ठीक है, अब हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे एफ एन पी, एफ एन पी। तो इन ट्रायंगल एफ एन पी, अगर मैं इस 2 थीटा का tan निकालता हूं, इस 2 थीटा का tan निकालता हूं, tan 2 थीटा इज इक्वल टू एन पी बाई एफ पी होगा, एन पी बाई एफ पी। और आप जानते हैं कि 2 थीटा एंगल भी बहुत छोटा है, थीटा छोटा है तो 2 थीटा भी छोटा है। अब आपको यहां छोटा दिख नहीं रहा होगा, आपको यहां पर छोटा दिख नहीं रहा होगा क्योंकि यहां पर सेंटर पास में है ना, यहां पर सेंटर पास में है। मैंने क्या बोला? थिन मिरर में सेंटर बहुत दूर होता है और उस समय एंगल छोटा होता है, समझे? तो मैं समझ रहा हूं कि 2 थीटा भी छोटा है, तो मैं इसे नियरली इक्वल टू 2 थीटा मान सकता हूं। मतलब tan ऑफ दिस एंगल will be nearly equal to the angle if angle is very small, if angle is very small। तो मैं यहां से लिख सकता हूं 2 थीटा इज इक्वल टू एन पी बाई एफ पी, और ये हो गया आपका इक्वेशन 2। समझे? तो आप मुझे सच सच बताना कि आपको ये इक्वेशन और ये इक्वेशन समझ में आया? समझ में आया? वेरी गुड। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, मैं इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दूंगा। मैं लिखूंगा डिवाइडिंग 1 बाई 2, डिवाइडिंग कर दूंगा मैं। तो मुझे मिलेगा, देखिए लेफ्ट साइड में मिलेगा थीटा बाई 2 थीटा, और राइट साइड में मिलेगा एनपी बाई सीपी बाई एनपी बाई एफपी। अभी बाई मतलब क्या होता है? उल्टा करके मल्टीप्लाई। तो यहां से देखिए एनपी एनपी कट गया और थीटा थीटा कट गया, है ना।
अब मैं CP की जगह लिख सकता हूं R, CP की जगह लिख सकता हूं मैं R, और FP की जगह मैं लिख सकता हूं F, FP की जगह F, और लेफ्ट साइड में था 1/2, और दादा, तो क्या प्रूफ हो गया? R इज इक्वल टू 2F। समझे? So this was the geometrical proof of the fact that for any spherical mirror the radius of curvature is twice of focal length. The radius of curvature is twice of focal length. आई बात समझ में? Radius of curvature is twice of focal length. अब आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका काम क्या है पता है? देखिए, ये प्रूफ एग्जाम में आएगा, ठीक है, ओके, ये प्रूफ हो सकता है कभी कभी एग्जाम में आ जाए, आता है 1.5 मार्क्स 2 मार्क्स के लिए आता है, बस आपको ये सब कुछ लिखना पड़ता है सिर्फ 1.5-2 मार्क्स के लिए, है ना? लेकिन इसका काम क्या है वो सुनिए। जब आप कोई न्यूमेरिकल करते हैं, जब आप कोई न्यूमेरिकल करते हैं, उस समय आपको फोकल लेंथ की जरूरत होती है फॉर्मूला में पुट करने के लिए। जब आपको न्यूमेरिकल करते हैं आप कोई, उस समय फोकल लेंथ आपको जरूरत पड़ती है फॉर्मूला में यूज करने के लिए। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहता है, अ कनकेव मिरर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, अ कनकेव मिरर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, तो आप तुरंत समझ जाते हैं कि उसका फोकल लेंथ उसका आधा है, 5। आई बात समझ में? ठीक है, तो अभी हम लोग नेक्स्ट जो सेशन करेंगे उसमें और आगे बढ़ेंगे, और हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाले होंगे। अगला सेशन आपका बहुत ही खतरनाक होने वाला है, जिसमें हम चश्मा बनाने का फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, और उन सब से इंपॉर्टेंट आपको एक चीज सिखाएंगे, और वो होगा रिफ्रैक्शन थ्रू ये कर्व्ड सरफेस। खैर, हम तो फिलहाल रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, इसका ही कुछ पार्ट अभी बचा हुआ है। तो चलिए हम लोग अब इस सेशन को स्टॉप करते हैं, है ना? अब आप लोग डाउट पूछ सकते हैं जी भर के, आपको क्या क्या डाउट है आप पूछिएगा। बाय।